कहते जी WJ Limited Public Limited Company uses a system of budgetary control. It prepares budgets for periods of 4 weeks, 4 weeks. Its sales budget for the first 4 periods of the year shows the following. Sales budget दिया है, यानी पीरियड 1 का 6000 है, 2 का 5600 है, 3 का 6400 है. सेल्स इन यूनिट्स नहीं है 4 का, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी कंसीडर कर सकते हैं पीरियड्स. लेकिन वो कह रहे हैं पीरियड 4 वीक, इसका मतलब है कि वो क्वार्टरली है. The company spreads its sales and production evenly throughout the 4 weeks in each period. इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है. State 3 factors which might affect the accuracy of a sales budget. बताएं 3 फैक्टर्स जो कि सेल्स बजट की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं. बताएं. Person who is preparing the budget, he may be not competent enough to handle the budget. हो सकता है, सारी बात है. जो आपने यूनिट सोल्ड की एक्सपेक्टेशन लगाई, हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन ठीक ना हो. आपकी मार्केट जो आपने रिसर्च की है वो गलत हो सकती है, आपको क्या पता. ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है. क्या कहते हैं जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, it is the policy of WJ to keep an inventory of finished goods sufficient to meet the budgeted sales for the first week of the coming period. अगले वीक के फर्स्ट वीक का, अगले पीरियड के फर्स्ट वीक के बराबर आपकी फिनिश इन्वेंटरी क्लोजिंग होनी चाहिए. ठीक है जी. प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द पीरियड 1 to 3, 1 से 3 का बनाना है. पहले तो बात ये कि पीरियड है कितनी देर का, तो भाई पीरियड कितने वीक्स का है, 4 वीक्स का. इसका मतलब इसमें कितने वीक्स हैं, 4 वीक्स. 4 वीक्स के हिसाब से सेल्स हर वीक की कितनी बनेंगी, 1500 1500 1500 1500. इस तरह इसकी कितनी बनेंगी, 1400 1400 1400 1400 पर वीक. कितनी बनेंगी उस हिसाब से, और इसकी कितनी बनेंगी 1800 1800 1800. वो सर ये 1 पीरियड 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 1 पीरियड 4 वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ वही ना, 1 महीना हो गया. ठीक है. हाँ जी. जस्ट 4 पीरियड्स. आगे हमने क्या बनाना है जी, प्रोडक्शन बजट बनाना है इन यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द पीरियड 1 to 3. आते हैं जी. डिफरेंट क्वेश्चन है. आ जाएगा जी आपका, फिर यूनिट 2 आ जाएगा जी. यूनिट 3 आ जाएगा. यूनिट 4 तो बनाने नहीं करना, बस पीरियड 3 के लिए बनाना. प्रोडक्शन बजट हम बनाते हैं. क्या हो गया, कोई बात नहीं. 4 पीरियड है, ठीक है. तो मैंने कहा ऐसे 4 पीरियड से बनाने को तो नहीं है. ठीक है. ये आप क्या नहीं जी, यूनिट सोल्ड एड. इसलिए हम क्या कर देते हैं जी, मामला तो पता होना चाहिए ना आपको. यार हम क्या कर देते हैं इसमें क्लोजिंग यूनिट्स. बस कर देंगे इसमें से हम यूनिट्स, ओपनिंग यूनिट्स. तो आपके पास आ जाते हैं यूनिट्स. ठीक है जी. मैं इसकी लाइन वगैरह ड्रॉ करके बताता हूँ. ये अक्टूबर नवंबर 20-23 का क्वेश्चन है, 20-22 का क्वेश्चन. आपकी इसमें आपकी बुक तो बैठा हो नहीं सकते ना 20 तो बेटा. अक्टूबर नवंबर है, अक्टूबर नवंबर में अभी हुई है, उससे पहले की किताब है आपकी. मुझे कैसे पता चलेगा 20 के देखो जो उन्होंने 20-32. चले जी, देखते हैं जी. हम पीरियड 1 में यूनिट सोल्ड हमारे कितने हैं हम ये देखते हैं. ये फार्मूला है बेसिकली प्रोडक्शन बजट का. ये फार्मूला है यूनिट सोल्ड एट क्लोजिंग यूनिट्स लेस ओपनिंग यूनिट्स. ठीक है. अब यूनिट सोल्ड हम देखते हैं पीरियड 1 में कितने हैं. तो क्वेश्चन में दिए हैं 6000 है, तो यहाँ लिख लूंगा जी. आप लोग भी लिख सकता हूँ. अगले पीरियड कितने हैं अभी लिखना चाहूँ तो 600 है. हाँ लिखना पड़ेगा आपके पास 66 और 64 है.
600 पीरियड 3 के 64 वैसे मैंने लिखेंगे ऐड क्लोजिंग यूनिट्स। कहते हैं जो क्लोजिंग यूनिट्स है ना वो अगले 4 वीक्स का जो डाटा दिया हुआ है पीरियड 2 का उसके पहले वीक के क्लोजिंग यूनिट्स पहले वीक 600 में कितने वीक्स हैं पीरियड 2 के 4 एक वीक का कितना बनेगा 1400 यूनिट्स 600 डिवाइड बाय 4 तो क्लोजिंग यूनिट्स आके आ जाएंगे 1400 पिछले पीरियड के समझिए दोबारा बता वो कहता है पीरियड 1 के जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो पीरियड 2 के पहले वीक के यूनिट्स के बराबर पीरियड 2 के 4 वीक हैं और हर वीक में यूनिट्स हैं कितने डिवाइड बाय 4 1400 की क्लोजिंग यूनिट्स बन जाएंगे एक्सेस नहीं होगा वो अभी छोटे करते हैं आगे चलेंगे 7400 आ जाएंगे टोटल लेस ओपनिंग यूनिट्स। अब ओपनिंग यूनिट्स क्या होंगे जो पीरियड 1 है उसी के 4 वीक्स में से एक वीक्स के यूनिट्स बन जाएंगे आपके ओपनिंग यूनिट्स तो 1500 आप लिखेंगे यानी कि जगह दिया था इसलिए चलो जी यहाँ मैं लिखूंगा जी लेस ओपनिंग यूनिट्स ठीक है जी। अब जरा मुझे आप बताइएगा सोबत भाई कि जो इससे पिछला पीरियड होगा पीरियड 0 पिछले 4 वीक्स का पीरियड कोई भी है जी जी 56 कर लिया ना मैं ये कैसे लिखे बताता हूँ पीरियड 0 जो होगा 4 वीक्स का पीरियड 0 के जो क्लोजिंग यूनिट्स होंगे पीरियड 0 के क्लोजिंग यूनिट्स होंगे वो पीरियड 1 के 6000 का 4 टाइम्स होगा 6000 डिवाइड बाय 4 होगा यानी कि ये 6000 जो है इसमें कितने वीक्स हैं 4 हर पहले वीक के कितने बने 1500 यूनिट्स वो 1500 यूनिट्स पीरियड 0 के क्लोजिंग यूनिट्स होंगे और वो 1500 यूनिट्स पीरियड 0 के क्लोजिंग है और पीरियड 1 के ओपनिंग समझ आई बात की तो 1500 मैंने ऐसे लिया नहीं कि ओपनिंग यूनिट्स पीरियड 1 के ही डिवाइड बाय 4 सेल्स का ही डिवाइड बाय It is the policy to keep an inventory of finished goods sufficient to meet the budgeted sales for the first week of the coming period. अगले पीरियड के पहले वीक डिवाइड बाय 4 ये 4 वीक है चलिए आगे जी आगे कहते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस कितने आ जाएंगे जी आपके 7400 माइनस 1500 माइनस 1500 5900 यूनिट्स हमने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए प्रोडक्शन इसका पीरियड 2 का बनाएंगे पीरियड 2 के जो 5600 सेल्स है पीरियड 2 के जो क्लोजिंग यूनिट्स है वो 6400 डिवाइड बाय 4 1600 आ जाएंगे इसको ऐड कर लें 300 प्लस 5600 1600 प्लस 5600 ये 6400 का डिवाइड बाय पीरियड 3 का 7200 अब इसकी ओपनिंग जो है बड़े आसान है जो पिछले साल के क्लोजिंग यूनिट्स है वो उसके क्या हो जाएंगे ओपनिंग हो जाएंगे तो आपको इसमें निकालने की जरूरत नहीं है ये यहाँ से ये यहाँ से जाएंगे ओके 7200 माइनस 1400 करें 800 आ गए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इसके देखते हैं जी अब पीरियड 3 के तो अगले पीरियड चाहिए पीरियड 0 का निकाला था ना जिसका था अगला उसका नहीं 1400 पीरियड 1 के क्लोजिंग है तो पीरियड 2 की ओपनिंग बन जाएगी ये बन जाएगी इससे पिछला पीरियड 0 का जो क्लोजिंग है ना वो 1500 वो क्लोजिंग 1500 और इसकी ओपनिंग बन जाएगी 6000 का डिवाइड इसमें क्लोजिंग क्वेश्चन है वो क्लोजिंग तो यार इसके हैं हां वो ठीक है वो तो सिंपल है अब पीरियड 3 के लिए आपको पीरियड 4 चाहिए अगर सवाल ही पीरियड 4 ना दिया तो सवाल सॉल्व नहीं हो सकता तो पीरियड 4 हम निकालेंगे 7200 डिवाइड बाय 4 वो आ जाएंगे 1800 हां जी वो क्लास ले बाद में बात करते हैं 1800 आ जाएंगे आपको
इसको ऐड करने में कितना आ जाएगा जी? 6400 प्लस 1800 8200, ठीक है जी। और ओपनिंग यूनिट्स वही रहेंगे आपके 16 से, वो तो चेंज होने नहीं है, पिछले क्लोजिंग वही ओपनिंग बन जाएंगे ना। कितने आ गए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? 6600। दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड अवर प्रोडक्शन बजट। अब देखिए प्रोडक्शन बजट के उसने नंबर कितने दिए हुए देखते हैं, कितने दिए हुए नंबर? 8 नंबर, कम नंबर नहीं दिए हुए, 8 नंबर दिए हुए। क्यों? क्योंकि वीक वाला सवाल तो कभी नहीं दिया ऐसे, तो नया सवाल दिया तो उसने नए सवाल के हिसाब से नंबर नहीं दिए। वीक को कंसीडर करना इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज़ इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट बनाना है कि प्रोडक्शन परचेज बजट। परचेज बजट में इससे आगे ही बना सकते, साथ ही और अभी बना सकता हूँ तो इस दफा अलग बना सेल्स था प्रोडक्शन बजट। सेल्स बजट को डायरेक्ट ही बना लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। परचेज आपने वसीम जैसे किया था ना, इसलिए आपको नहीं हाँ वो पढ़ाते, वो स्पीड इतनी ज्यादा होती है वो बच्चा साथ चल नहीं सकता। तो पहले इतना मुश्किल है, तो उसे स्पीड कर देंगे तो फिर तो समझ आना ही नहीं है। परचेज बजट बनाता हूं ना मैं, छोड़ छोड़ क्या करूं। परचेज बजट मैंने तीनों पीरियड का जो है वो, परचेज बजट शुरू होता है किससे? प्रोडक्शन बजट के आंसर से, यानी यूनिट्स प्रोड्यूस से। परचेज बजट स्टार्ट ही होता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। तो वो कितने में दिए हुए जी? वो पहले के हैं 5900 हमने निकाले हैं। पीरियड 2 के आपके हैं जी 5800 और पीरियड 3 के आपके हैं जी 6600। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है, लेकिन इसमें हम क्या ऐड करते हैं? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऐड होता है और लेसन क्या करते हैं इसमें से? ओपनिंग, ठीक है जी। केजी देखते हैं सवाल पे। हम सवाल में देखिए अगर आप, तो वो कहता है जी ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 5 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल। हर यूनिट पे कितने किलोज लग रहे हैं? 5 किलोज। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू कीप एन इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल सफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द कमिंग पीरियड। प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द कमिंग पीरियड। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 10 पर किलो। प्रिपेयर द परचेज बजट इन किलोज इन डॉलर्स। थोड़ी सी मैंने गलती की है, इसको सेट करने की, क्योंकि आपको दोबारा मसला ना हो। हाँ सवाल तो देखना जरूरी है। मैं थोड़ा काम कर रहा हूं ताकि फिर जी यूनिट्स प्रोड्यूस आ गए जी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जी केजी पर यूनिट से। सॉरी यार, मुझे मैंने आपको पहले क्या बताया था मैंने कि मेरा दिमाग इस टाइम पे आके जो है वो ये ना कहो। इसका मतलब है यू कैन इजीली attend 4 classes because your brain is even more sharp than you. Well done. तभी नीचे नहीं थोड़ा नहीं इसी के साथ। अच्छा पूरा क्वेश्चन तो उस कैसे करूँ?
चलते ही वापस कितने किलो लग रहे हैं एक यूनिट पर 5 किलो, तो केजी पर यूनिट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा जी, बिकॉज केजी पर यूनिट आपके 5 है, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा जी, और ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों सर? देखिए सवाल में कहते हैं जी कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 5 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ना केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन कितने हैं, बट 5 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आप पे आएगा ना, इसे कहते हैं हम केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, तो बाद में करेंगे जी कितना आता है 5900 29,500 पहले का 29,500 फिर 5800 फिर 29,000 फिर 600 मल्टीप्लाई बाय 5 इसमें कन्वर्ट हुआ है 33,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें जो आप कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे ऐड क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्या है क्या कह रही हो 33,000 लेस ओपनिंग रॉ लेस कर देंगे जी ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो आपके पास आ जाएंगी परचेजेस इन केजीज में, इसको प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप जब तो फिर आएगा आपका, तो आप करेंगे परचेजेस इन डॉलर्स, सेटिंग भी चेंज कर देते हैं, तो पहले केजी तो निकाल लेना पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो जरूरी है, बाकी बातें तो हम बाद में नहीं जी, ऐड क्लोजिंग रॉ मटेरियल में ऐड करना। क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्या है जी, वो कह रहा है कि 2 वीक्स का मटेरियल आपको एंडिंग में चाहिए, 2 वीक्स का, उसमें लिखा हुआ है, कहते हैं जी कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू कीप एन इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द कमिंग पीरियड, उतना मटेरियल चाहिए जो कि अगले साल के प्रोसेस में 2 वीक्स में इस्तेमाल हो सके, कमिंग वीक्स में, फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द कमिंग पीरियड। तो क्या करेंगे, बड़े आसान है क्योंकि पहले समझ आ गया, उसका हाफ 29,000 का हाफ कितना आ जाएगा जी 14,500, उसको हम ऐड कर लेंगे जी 44,000, अब ओपनिंग 29,500 का हाफ जी, इसमें डिवाइडेड बाय 2 करना है ना, वो ओपनिंग का बाय है जी, डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, एक ही बात है, 29,500 डिवाइडेड बाय 2 तो 9,000 है मेरे भाई, 500 प्लस है, उसको अगली नेक्स्ट पे करना है, अगले पीरियड का लेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं जी, ओपनिंग कैसे लेंगे जी, उसी का, उसी रॉ मटेरियल केजी फॉर प्रोडक्शन का हाफ वो आ जाएगा ऊपर 14,757, फिर नेक्स्ट 33,000 का हाफ कितना आता है यार 16,500, तो ऐड करें 37 कितना आ जाएगा 16,500 जी 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 5,500 माइनस कर देंगे, वही जो क्लोजिंग है पीछे वो इसकी क्या बन जाएगी जी ओपनिंग, पहले का क्या आ रहा है, इसका कितना आ रहा है
29,200। अब देखिए 33,000 में भी आप अब आपको पीरियड 4 का बेसिकली निकालना पड़ेगा, लेकिन उसने देखिए पूछा भी पूरा है कि नहीं, पहले ये तो देख लें। इससे खाली दो का पूछा दो के पूछा बट द बजट फॉर बोथ पीरियड 1 and 2 तो उससे निकल नहीं सकता, तो किलोज में और डॉलर्स में भी क्या है, तो किलोज में भी निकालेंगे, डॉलर में भी निकालेंगे, पूछते तो हमें ये पीरियड 4 बनाना पड़ेगा, वो बना ही नहीं सकते ना, उसके डाटा अवेलेबल नहीं है प्रॉपर। ठीक है जी, प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। प्राइस पर केजी कितनी है यार? 10। उधर भी मल्टीप्लाई करेगा 10 से, एक ही क्वेश्चन में कर इसको लगाने का सब। हाँ सही हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा जी 292,500। ये 8 नंबर का था, वो 9 नंबर का था। देखिए जिसने ये बना लिया वो उसके लिए आसान हो जाएगा। पहले केजी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, समझे? केजी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन निकालते हैं पहले 100 पर, फिर ऐड क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग रॉ मटेरियल, आपका आता है परचेज इन डॉलर्स। देखो जो यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए ना आपके, ये यूनिट्स में है, जबकि जो परचेज बजट बनेगा वो किस में बनेगा? केजीज में बनेगा। पहले आपको यूनिट्स को केजीज में कन्वर्ट करना है। यूनिट्स को केजीज में कन्वर्ट करने के लिए वो कहता है कि एक यूनिट पर 5 केजी लगेंगे, तो आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो केजी आ जाएंगे रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। इतने केजी प्रोडक्शन में लगने हैं, लेकिन परचेज कितने करने हैं वो लगने नहीं है, परचेज ज्यादा होती है हमेशा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? अगली पीरियड 2 के प्रोडक्शन का, पीरियड 2 के रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन का 29,000 का हाफ, 2 वीक्स का है ना, इसलिए तो हाफ कर देंगे 14,500 आ जाएगा इसका, इसमें ये ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ओपनिंग कैसे लेंगे? इसी पीरियड 1 का ही हाफ ले लेंगे तो वो ओपनिंग आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था, क्योंकि पीरियड 1 का जो हाफ है वो पीरियड 0 का क्लोजिंग है। पीरियड 0 का क्लोजिंग क्या होगा? पीरियड 1 की मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन का हाफ, और वही जो क्लोजिंग है पीरियड 0 का, वो इसका ओपनिंग बन जाएगा। इसका ओपनिंग वही बनेगा जी, बिल्कुल। हाँ 29,500 का हाफ 147, ये परचेज इन केजीज आ रहा है। इस तरह इसकी निकाली हमने 33,000 का हाफ, और ये 14,500 तो यहीं से आ जाएगा, तो क्लोजिंग कितना है इसका ओपनिंग बन जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस पर केजी से, तो आपके पास परचेज इन डॉलर्स आ जाएगी। ये किलोज में है, ये डॉलर्स में है जी। हाँ बन सकते हैं यार, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन बनाने नहीं है आपने, मतलब पेपर में ना, पेपर में तो नहीं बनेंगे ना, तो वैसे ही इसमें तो सिर्फ एक ही जगह और बनने हैं यार, सारे बनने नहीं है सर। सिर्फ जो है बनने को यूं ही बस, और तो कोई है ही नहीं। 29.5 भाई वो पीरियड 0 का बना रहे हैं, वो तो पीरियड 0 से आने थे ना, पीरियड 0 का क्लोजिंग थे, हाफ जो है वो इस साल का ओपनिंग बनेंगे, हमने इस तरह से निकाला। मैं आपको दोबारा इसका लेक्चर भेजूंगा एक बार, वो सुन लो, वो इससे थोड़ा आसान होगा। कोई क्वेश्चन? ये हमने सॉल्व किया, इससे हम नेक्स्ट पार्ट इसका अगर हम देखें वो में क्या कहते हैं जी। असल में परचेज बजट बनता ही ऐसे, यूनिट्स प्रोडक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले केजी से, पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे तो शुरू होगा ना बनना, पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन केजीज लेस ओपनिंग रॉ मटेरियल इन केजीज, फिर जाके वो प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई होगा तो परचेज इन डॉलर्स आएगा। ओके अच्छा जी, आगे देखते हैं। वो कहता है जी वन ऑफ द डायरेक्टर हैज मेड 2 सजेशंस to increase profits, to continue to use the same supplier of raw material but to buy a lower quality of raw material. कहता है सप्लायर मेरे को क्वालिटी रो कर देते हैं, to continue to buy the same quality of raw material but to use a cheaper supplier, supplier सस्ता, क्वालिटी सेम रखे। Advise the director whether or not they should accept either of these suggestions. Justify your answer, ignore the effect on variances. अपने आंसर जस्टिफाई करना और बताना है। फर्क ये है कि हम सजेशन 2 को एक्सेप्ट करेंगे,
because you will definitely continue to have the same quality, because quality गिराएंगे तो customer will not going to purchase the goods, customer से चीजें खरीदना बंद कर देगा, क्वालिटी तुम्हारी सेम होनी चाहिए ना, हमारी सेल्स वरना डिक्रीज कर देंगे ओवरऑल। सप्लायर सस्ता होगा तो ठीक है, हमें सेम क्वालिटी की चीज सस्ती मिल रही है तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो गई है, कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाएगी तो परचेज की अमाउंट कम हो जाएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर देगा। दूसरे में तो कंटिन्यू यूज द सेम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बट बाय लोअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इससे क्या होगा, आपकी सेल्स डिक्रीज कर जाएंगी, आपको मटेरियल सस्ता तो मिलेगा, क्वालिटी का continue to use the same supplier of raw supplier वही है, but to buy lower quality of raw material। आपने क्वालिटी खराब कर दी है, तो क्वालिटी जब आपने खराब कर दी है तो चीजें आपकी ज्यादा बिकेंगी कम बिकेंगी, वो सेम सप्लायर कह रहा है, वो सस्ती कहाँ हो रही है, लोअर क्वालिटी की सेम प्राइस होगी, चलो लोअर क्वालिटी की प्राइस कम होगी मान लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है, आप ये बात लिख सकते हैं उसके अंदर जस्टिफाई करने के लिए कि बस वही बता रहा हूं मैं कि लोअर क्वालिटी की वजह से चीज सस्ती होगी तो मे बी आपको चिपर पड़े, लेकिन फ्यूचर में जाके सेल मजीद डिक्रीज कर सकती है, तो वो बेनिफिशियल नहीं है इतना, और चीपर सप्लाई इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अस, हमेशा ही होने के लिए हम निकले होते हैं सस्ता मिल जाए क्वालिटी से नहीं। दूसरी बात, लोअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल अगर आपका होगा ना तो आपकी लेबर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, लोअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल की वजह से लेबर ज्यादा काम करना पड़ेगा लेबर को, और मटेरियल का वेस्ट भी ज्यादा होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, बात किया और बात क्या 5 नंबर है बहुत, ठीक है जी। तो ये अभी क्वेश्चन इसके आपने अब करने घर में